लॉस हुआ, लॉस रिकवर कैसे किया उसके बारे में बताऊंगा। डिक्सन को हमने दिए थे, अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। डिक्सन को हमने अपना जो 99 ग्रुप है, जेला ट्रेडर्स का 99 ग्रुप है, जिसमें आप 99 रुपीज देके मंथली वीकली पोस्ट पा सकते हैं। 273 से 360 380 तक आसपास गया। उसके साथ साथ कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी कहाँ पे होगा, और दाउ जोन्स देखिए, मैं वीडियो बना रहा हूँ 8:09 में। 500 पॉइंट का डाउन था, अभी 393 है। दाउ जोन्स गिर रहा है, बट अपना मार्केट नहीं गिर रहा है। ठीक है दोस्तों। और उसके साथ साथ आप देखोगे कि इंडिया विक्स काफी नीचे को आ चुका है। उसके साथ आप देखने के लिए कोशिश करो, गिफ्ट निफ्टी हाई से काफी नीचे को आ चुका है। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी कहाँ पे होगा, 2 दिन रेंज बाउंड के बाद ब्रेकआउट देगा कि ब्रेकडाउन देगा। और निफ्टी को एनालिसिस के साथ साथ आपको फिन निफ्टी बताऊंगा। उसके बाद 47,500 का कॉल, 47,000 का पुट के साथ साथ आपको 3 स्टॉक के बारे में बताऊंगा, कहाँ पे आपको बाइंग करना है, कहाँ पे आपको सेल करना है। ठीक है दोस्तों। उसके साथ साथ आपको डाटा के बारे में बताने के लिए कोशिश करूंगा, क्यों खतरा लग रहा है मुझे, ये वाला स्ट्राइक प्राइस 46,700 क्यों खतरा लग रहा है, और मार्केट गैप अप क्यों होगा, ये सारा चीज एनालिसिस के साथ आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेला ट्रेड। कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, एवरीथिंग सारा चीज डिस्कशन करने के साथ साथ आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस में बाइंग और सेलिंग करोगे, कल का एक्सपायरी क्या रेंज बाउंड रहेगा, 2 दिन के जैसे कल भी रेंज बाउंड रहेगा या तो फिर बड़ा सा मोमेंटम देगा, उसके बारे में आलोचना के साथ साथ आपको सारा चीज बताने के लिए कोशिश करूंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताने के लिए कोशिश करूंगा, हमारा चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग और सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, मैं जो भी प्रॉफिट एंड लॉस जो भी करता हूँ, आपको यहाँ पे देख लीजिए, आज 15,000 का आसपास लॉस है। मैंने यहाँ पे वीडियो के माध्यम में आपको बता दिया। जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी करता हूँ, आपको यहाँ पे शॉर्ट में मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप इसको देख सकते हो, या तो फिर आप अपना जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जुड़ के आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, पहले डाटा के बारे में चलेंगे। इधर पहले डाटा देख लीजिए। दोनों एफ आई ने काफी ज्यादा सेलिंग किया है। ठीक है दोस्तों, 1,622 करोड़ का आसपास सेलिंग किया है, और डी आई ने बाइंग की है। और अप्रोक्स देखोगे, 2 दिन का बाइंग अगर आप देखने के लिए कोशिश करोगे, 2 दिन का बाइंग 3,661 करोड़ का डीआई का बाइंग है, और एफआई का अभी भी सेलिंग चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी मार्केट में सेलिंग आ रहा है एफआई की तरफ से, डीआई अभी तक अपना सेलिंग नहीं किया। और डीआई ने पिछले महीने 56 करोड़ का आसपास उसका बाइंग है। डीआई का अभी तक बाइंग है, अभी तक कोई भी सेलिंग उसका हुआ ही नहीं है। बट एफआई ने अपना माल बेच के निकल रहे हैं। और दाउ जोन्स दोबारा मैंने दिखा देता हूँ, देखिए 500 पॉइंट नीचे को था, अभी थोड़ा सा रिकवर किया है। 2 दिन से दाउ जोन नीचे को गिर रहा है, आप उसको देखने के लिए कोशिश करोगे, देखो काफी टॉप से नीचे तक गिरने के लिए कोशिश किया एम पैटर्न बना के। क्या मार्केट यहाँ पे संभालेगा, क्या ऑफसेट जाएगा कि नहीं जाएगा, उसके बारे में चर्चा करने से पहले देख लीजिए डिक्सन को। डिक्सन को हमने बाइंग दिए थे, वो हमारा ये 99 ग्रुप में दिए थे, फ्री ग्रुप में दिए थे, सबको दिए थे। ठीक है दोस्तों, 273 में बाइंग दिए थे, और 320 का टारगेट था। और डिक्सन को आप देखने के लिए कोशिश करो, लास्ट लास्ट जो इसका हाई गया 380 तक का गया। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, जितना हमने बाइंग दिए थे, जो टारगेट था वो हो गया। बट मॉर्निंग में हमने क्यों लॉस किया, पहले उसके बारे में बताने के लिए कोशिश करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। पिछले जो 2 दिन से देख लीजिए, फिर निफ्टी को देख लीजिए, पिछले 2 दिन से मार्केट रेंज बाउंड में। इसमें क्या प्रॉफिट कमाएगा कौन, ना आप कमा सकते हो ना हम कमा सकते हैं। इतना नीचे सेलिंग होने के बाद गैप अप लेके गया, रेंज बाउंड कर दिया। और कल अगेन अगर ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, ये जो ट्रेंड लाइन को अगेन जब ब्रेकआउट करेगा ना, तो मैक्सिमम लोग बाय करेंगे, और हो सके ट्रैप भी होंगे। तो वेट कीजिएगा, यहाँ पे बिल्कुल एक पोल बनाया है, और यहाँ पे एक प्रॉपरली फ्लैग बना रहे हैं। ठीक है, ट्रायंगुलर फ्लैग बना रहे हैं। ब्रेकआउट के बाद जो भी बाय करेंगे, हो सके वो भी ट्रैप हो सकते हैं। गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा, देखेंगे। डाटा तो बिल्कुल, डाटा के हिसाब से देखिए, 2 दिन से ये 28 तारीख को गैप डाउन का चांस था, 2 तारीख को, मतलब कल के लिए गैप डाउन का चांस है। बट मार्केट में क्या करेगा उसके बारे में थोड़ा सा डाउट है। अभी देखिए, मैं बताऊंगा आपको, आगे चल के बताऊंगा। यहाँ पे अगर ओपन इंटरेस्ट देखोगे, तो 47,500 का कॉल और पुट को हैवी, कॉल और पुट दोनों राइट करके बैठे हुए हैं। और यहाँ पे सारे पुट राइटर बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा पुट राइटर्स 47,000 में, और सबसे ज्यादा 48,000 में बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ा जो डाउट लग रहा है मुझे, यहाँ पे इतना सारा कॉल बायर्स है, और सबसे ज्यादा कॉल बायर्स है 46,700 में।
तो इसको देखते हुए मुझे लग रहा है मार्केट डाउन साइड को आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। बट अब ऑफ साइड को जाने के लिए रीजन क्या है? ऑफ साइड को जाने के लिए यहाँ पे कॉल राइटर का संख्या ज्यादा है, ये कॉल राइटर की संख्या ज्यादा है पुट पुट राइटर के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। कॉल राइटर सबसे ज्यादा है और पुट राइटर के हिसाब से। बट ये जो कॉल बाइंग किए हैं 46,700 में, क्या इनको मार्केट प्रॉफिट देगा? तो इसीलिए मार्केट को डाउन साइड आने का चांसेस ज्यादा लग रहा है ऑफ साइड जाने का मामले में। और यहाँ पे पहले हम एनालिसिस करेंगे। गिफ्ट निफ्टी को बता दिया, गिफ्ट निफ्टी तो मॉर्निंग में ओपनिंग होने के बाद पता लगेगा। इंडिया विक्स बता दिया। और सबसे ज्यादा देखिए हमारा जो लॉस मॉर्निंग में ट्रैप होकर हमने लॉस किए, ये हमारा लॉसेस है। ये लॉस में हमारा ये वाला रिकवर कर लिया हमने, ये जो हमारा जो लॉस हुआ था। इसलिए आपको जानना जरूरी है। आप लोग सोचते होंगे कि हम हमेशा प्रॉफिट कमाते हैं। देखिए कंटिन्यूअस इतना ज्यादा प्रॉफिट कमाए थे पिछले 3 बार कंटिन्यू। एक बार 10,000 से 65,000, एक बार 10,000 से 40,000, फिर पिछले महीने 10,000 से 39,000 आसपास प्रॉफिट कमाए। मतलब आप लोग 3 गुना 4 गुना आसपास प्रॉफिट कमाए। बट आज देखिए लॉस हुआ। लॉस क्यों हुआ? कल रेंज बाउंड था, आज ब्रेकआउट दिया तो हमने सोचे थे बाई करेंगे। पहले कॉल साइड किए तो 2500 का लॉस किए। फिर अगेन ये तो लास्ट टाइम का जीरो टू हीरो कॉल था जिसमें 1200 क्वांटिटी था। अगर इसको आप देखोगे ऑर्डर स्टाटस के हिसाब से, मैंने आपको दिखा दूंगा क्योंकि आपको जानना जरूरी है। यहाँ पे देख सकते हो आप 1200 का हमने बाइंग किए थे लॉट लॉट साइज के हिसाब से। 1200 देखिए लास्ट में ये 1200 का बाइंग था, ठीक है दोस्तों। ₹7.40 में 1200 का था तो लॉस हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं। ₹4 का जो पुट था हमने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाए थे मिड कैप में। आप लोगों को अगर याद होगा तो 4 का कम से कम 129 गया था जो डाउन साइड आया था, यहाँ पे जो गिरावट था। तो कोई दिक्कत नहीं है, होता है, लॉस भी हम करते हैं। और पोजीशन देख लीजिए। पोजीशन में ये जो पोजीशन एचएल का हमने लिए हैं, एचएल का हमने क्या किए हैं, इसको होल्डिंग में रखें कल के लिए, गैप अप के लिए। तो देखते हैं क्या कितना लॉस रिकवर करते हैं। ये अप्रोक्स 10,000 तक गया था लॉस में। इसका स्क्रीनशॉट भी हम रखे हैं। तो 10,000 आसपास गया था, अभी रिकवर हुआ था 7,600 तक आया है, ठीक है दोस्तों। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको रिकवर करने के लिए कोशिश करेंगे। अब देखो क्योंकि आप लोग सब लोग कमेंट्स आया था, आप लोगों को व्हाट्सएप में आता है तो सर आप लोगों का क्या कभी लॉस नहीं होता है? तो देखो जब लॉस होता है तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। और जो मैंने आप लोगों को मंथली सारा चीज बताता हूँ उसमें लॉस प्रॉफिट का सारा कैलकुलेशन करने के बाद ही मैंने आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉस हम भी करते हैं, 100% प्रॉफिटेबल हम भी नहीं है। तो महीने में एक दो ट्रेड में हम लॉस करते हैं, बाकी ट्रेड में हमने प्रॉफिट कमाते हैं, नहीं तो रिकवर करने के लिए कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देख लो सेम टू सेम बैंक निफ्टी में ये हो गया। अगर पोल हो गया तो यहाँ पे रेंज बाउंड बन रहा है, देख लीजिए यहाँ पे इस टाइप का रेंज बाउंड बन रहा है। तो रेंज बाउंड को अगर कल मॉर्निंग में गैप अप ओपनिंग हुआ, सस्टेन नहीं किया तो मार्केट क्या होगा, अगेन गिर जाएगा। अगर ह्यूज गैप अप हुआ तभी भी सस्टेन नहीं करेगा। 15 मिनट का बुलिश कैंडल सस्टेन करेगा तब जाके मार्केट को ऑफ साइड जाने का चांसेस ज्यादा रहता है। अदरवाइज नहीं तो मार्केट फिर अगेन डाउन साइड को आएगा। तो ध्यान रखिए मार्केट जब यहां से ऑफ साइड को गया, जब यहां से ऑफ साइड को गया रिट्रेसमेंट दिया, यहां से ऑफ साइड को गया रिट्रेसमेंट दिया। बट यहां से जब ऑफ साइड को गया रिट्रेसमेंट आया नहीं है। तो रिट्रेसमेंट कम से कम यहां तक आना चाहिए, 47,276 तक आना चाहिए। और मैंने आपको क्लियर कट बोला हूं ये वाला 47,763 के अबव अगर 15 मिनट का बुलिश कैंडल क्लोजिंग होगा तभी जाके आपको बाइंग करने के लिए सोचना है। अभी रेंज बाउंड है, देखते हैं कल क्या होता है। इसमें निफ्टी बैंक में डाटा तो सारा नेगेटिव है, मार्केट भी नेगेटिव है। बट डाटा को मार्केट फॉलो नहीं कर रहा है। और अगेन गैप डाउन का मेरा चांसेस ज्यादा है क्योंकि कॉल बायर्स, क्योंकि गैप डाउन में इसलिए बोल रहा हूँ कॉल बायर्स यहाँ पे सबसे ज्यादा है। मैं लॉजिक के हिसाब से बोल रहा हूँ दोस्तों, हम भी कभी कभी गलत होते हैं, कोई बात नहीं, मार्केट कभी कभी अनसर्टेनिटी रखता है। तो निफ्टी बैंक को ध्यान रखिए आपका बाइंग प्रॉपरली। अगर कल थोड़ा मोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट कमाना है तो आपको 47,609 के एबव बाई करना है। पहला टारगेट आपका यहां तक रहेगा 47,761 का। दूसरा टारगेट रहेगा 866, छोटा छोटा टारगेट लीजिएगा। उसके बाद का टारगेट 930, उसके बाद का 48,000, लास्ट लास्ट 48,000 तक का टारगेट। डाउन साइड सेलिंग आप यहाँ पे कभी नहीं करना, ध्यान रखो यहाँ पे कभी नहीं करना क्योंकि मार्केट जब भी नीचे आता है एक बाउंस बैक करता है। अगर कल नीचे को भी आएगा फिर अगेन बाउंस बैक करेगा। तो पुट बाय नहीं करना मॉर्निंग के टाइम में, हो सके नुकसान हो सकता है। नहीं तो यहां तक आएगा तभी आपको अगेन मार्केट ऑप्शन को जा सकता है। तो कल ध्यान रखिए आपका सेलिंग बनेगा प्रॉपरली 47,378 के
नीचे आपको सेलिंग बनेगा, पहला टारगेट मिलेगा आपको 291 का, दूसरा टारगेट मिलेगा आपको 200 का, उसके बाद का ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 47,000। तो 47,000 से लेकर 48,000 तक का रेंज है। बट सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो मैंने आपको दिखाया ये वाला 46,700, यहाँ पे देखो 46,000, 46,000 ये वाला 46,700 का जो है, यहाँ पे हेवी कॉल बायर बैठे हुए हैं। तो क्या मार्केट इनको प्रॉफिट देगा? और जिसको याद नहीं है आप लोग याद कर लो, मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि मंडे वाला वीडियो में, 1 अप्रैल का वीडियो में जो कोहरा मचाएगा मैंने बोला था, इसमें क्लियर कट मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो मार्च का अप्रैल का महीना है तो डाउन साइड को आना चाहिए। बट देखो मार्केट ऑफ साइड को बार बार जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन बाय करोगे, 47,500 का कॉल और 47,500 का पुट, दोनों के बारे में मैंने आपको समझाऊंगा। उससे पहले निफ्टी 50 को बता देता हूँ। निफ्टी 50 देखिए अगेन यहाँ से बाउंस बैक करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो अगर यहीं से बाउंस बैक करेगा, सब लोग ऐसे कर रहे हैं, यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन भी आप ड्रॉ करोगे, इसको देख लीजिए, ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रहा है, सब लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखे होंगे, और ये हो गया फ्लैग, और यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखे होंगे, तो ये एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर ब्रेकआउट करेगा तो ये जितना बड़ा पोल है उतना बड़ा टारगेट, मतलब ये हाई तक का टारगेट आपको देने के लिए कोशिश करेगा निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी का तो मैंने बता दिया आपको, निफ्टी के लिए तो ध्यान रखिए, निफ्टी 50 में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपका ये है 22,528 का। और ध्यान रखो, अगर कल छोटा मोटा अगर बाइंग करना आपको तो 22,488 के वो बाई करना। पहला टारगेट मिलेगा 529 का, बुक करके बैठ जाना। उसके बाद अगर बुलिस रहेगा तभी जाके आपको 562, उसके बाद 94, 614, 634, उसके बाद लास्ट लास्ट 22,700 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नहीं तो जहां से आज बाउंस बैक किया इसके नीचे मार्केट आएगा तो ये वाला जो ट्रेंड लाइन डाउन साइड से मैंने आपको दिखाया हूं, इसको ड्रॉ करके रखना, इसको इमीडिएटली ब्रेक डाउन करेगा तो आपका सेलिंग बनेगा। ध्यान रखो, आपका प्रॉपरली अगर सेलिंग बनेगा इसके नीचे 22,391 के नीचे सेलिंग बनेगा, पहला टारगेट मिलेगा आपको 22,350 का, उसके बाद का 22,302 का, उसके बाद का ये वाला 22,223 का, और आपको कल 22,450 का कॉल और 22,450 का पुट ऑप्शन में आपको काम करना है। फिन निफ्टी, फिन निफ्टी का देखिए अपर साइड का टारगेट अभी भी पेंडिंग है। कौन सा वाला टारगेट, ये वाला गैप फिल का, मैंने क्लियर कट बताया था 22,000, सॉरी 21,418, 21,418 का टारगेट अभी भी पेंडिंग है, गैप फिल नहीं हुआ। क्या इसको गैप अप में गैप फिल करेगा, पता नहीं क्या होगा, बट डाटा तो नेगेटिव है डाउन साइड का, बट मार्केट बार बार ऑफ साइड को लेके जा रहा है। हम हमेशा गैप अप करते हैं तो गैप डाउन होता है, गैप डाउन करते हैं तो गैप अप करता है। उसका स्ट्रैटेजी मैंने यूट्यूब में अपलोड किया, उसको देख लीजिएगा, सारे में ऐसे बन रहा है। तो आपका बाइंग प्रॉपरली बनेगा इसके हाई के ऊपर, 21,225 के बाद बाइंग बनेगा। ठीक है दोस्तों, पहला टारगेट देगा आपको 254 का, उसके बाद का 276, उसके बाद का 300, उसके बाद का 338, उसके बाद का 366, 400 तक का टारगेट। डाउन साइड सेल करना आपको ध्यान रखो, सेलिंग बनेगा इसके नीचे 21,096 के नीचे सेलिंग बनेगा, पहला टारगेट देगा आपको 21,025 का, उसके बाद का टारगेट आपको 20,951 का, उसके बाद लास्ट सपोर्ट है 20,841 का, और यहाँ पे आपको 21,150 का कॉल और 21,150 का पुट ऑप्शन आपको काम करना है। उसके बाद बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन में दो लेवल मैंने आपको दे रहा हूं, ध्यान रखिए। पहला लेवल 200 से 205 के बीच में एंट्री होना है, 215 टारगेट, 221 से 226 सेकेंड एंट्री, पहला टारगेट 247, उसका 264, उसका 285, 300, 316, 336, 350, लास्ट लास्ट का टारगेट जो है 400 तक का टारगेट। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में बता दिया। अभी 3 स्टॉक देख लेते हैं, उसके बाद पुट ऑप्शन में जाएंगे। पहला स्टॉक है डॉक्टर रेडी। डॉक्टर रेडी को आपने ध्यान रखो बाय करना है आपको, कंप्लीटली रेंज बाउंड है, 6254 के अब बाई करना है। पहला टारगेट मिलेगा आपको 72 का, दूसरा मिलेगा 92, उसके बाद 6300, उसके बाद 6317, 6332, 6350 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड आपका सेलिंग बनेगा इसके नीचे। ठीक है दोस्तों, 6218 के नीचे पहला टारगेट मिलेगा आपको 6208, उसके बाद का 6184, उसके बाद का 6162, उसके बाद का टारगेट 6141 का। सेकंड है हावेल्स। हावेल्स कंप्लीटली ऑफसेट जाने के बाद रेंज बाउंड बना दिया, आपका बाइंग 1547 के वो बाइंग बनेगा, पहला टारगेट मिलेगा आपको 1549, दूसरा टारगेट मिलेगा आपको 1553, तीसरा मिलेगा आपको 1556, 60 तक का। डाउन साइड सेलिंग करना आपको ध्यान रखो, 1541 के नीचे पहला मिलेगा आपको 35 का, दूसरा मिलेगा आपको 32 का, तीसरा मिलेगा आपको 28 का,
चौथा मिलेगा 22, 20 का डाउन साइड का टारगेट। थर्ड है सिप्ला। सिप्ला को बाइंग बनेगा आपका 1493 के अबव, पहला बनेगा 95, दूसरा बनेगा आपका 97, 1500, 1503, 1505, 1509 से लेकर 1515 तक अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड सेल करना 1483 के नीचे, पहला मिलेगा 1480, 1475, 1470, 1465 तक का डाउन साइड का टारगेट। उसके बाद बैंक निफ्टी का पुट साइड में लास्ट टाइम हेवी बाइंग हुआ है, ठीक है दोस्तों। दो एंट्री दे रहा हूँ, 142 से लेकर 155 का बीच में बाइंग करना आपको। पहला मिलेगा आपको 73, सेकंड एंट्री 90 से लेकर 202 के बीच में एंट्री करना है। टारगेट मिलेगा 231 का, 259, 300, उसके बाद का 363, उसके बाद का 403, उसके बाद 448, 500, लास्ट 546 लेकर 600 तक का टारगेट। तो दोस्तों तीन स्टॉक निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ सारा चीज के बारे में बता दिया। लास्ट टाइम देख लीजिए डाउ जोन्स अगेन डाउन साइड को जा रहा है 424 का, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 500 था, लो बनाया था 500 तक का, फिर अगेन ऑफसाइड को जाके डाउन साइड का आ रहा है। तो मार्केट अप्रैल में ऑफसाइड के नहीं टिक रहा है, बार बार नीचे को आ रहा है, बट अपना मार्केट जबरदस्ती ऑफसाइड को टिका कर रखा है। या तो फिर ह्यूज गैप डाउन करेगा या गैप अप करके फिर अगेन डाउन साइड को लेके आएगा। ये दोनों में से कोई कंडीशन होगा। और सबसे बड़ी बात है जिसको पता नहीं है, बैंक निफ्टी का एक कंडीशन अभी पेंडिंग है। जो कंडीशन मैंने मेरा गोल्डन मेंबर को बताया था, वो कंडीशन क्या है, ये वाला कंडीशन अभी तक पेंडिंग है। ये वाला कंडीशन अभी तक हुआ ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये वाला कंडीशन हुआ ही नहीं, ये वाला कंडीशन आपको ट्रैप कर सकता है। इस टाइप का कल हो सके तो बन सकता है, या तो फिर अगर गैप अप ओपनिंग हुआ तो मार्केट में ऐसे आके फिर नीचे को आ सकता है। ये दो कंडीशन कल हो सकता है अगर मार्केट गैप अप किया जबरदस्ती तो। बट मुझे तो नहीं लग रहा गैप अप करने के लिए, क्योंकि डाटा के हिसाब से यहाँ पे जो भी कॉल बाइंग करके गए उनको पहले नुकसान करने के लिए डाउन साइड को आना चाहिए। बट देखते हैं मार्केट क्या करता है। और जो भी सज्जन व्यक्ति को जैसे हमने कॉल देते हैं, जिसको कॉल भी चाहिए, ये आपको ज्वाइन होने के लिए पहले तो हमारा चैनल को विजिट करना, पहले वीडियो देखना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, बेल नोटिफिकेशन को दबा देना ताकि हमारा बनाया हुआ हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। और ये जो दोनों लाइफ टाइम मेंबरशिप है फ्री है, इसमें ज्वाइन होना, हफ्ते में एक कॉल आपको फ्री में दिया जाता है। उसके साथ साथ इसमें जुड़ना 99 में आपको 1 वीक तक आपको फ्री निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी स्टॉक के बारे में भी आपको बीच बीच में दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं आशा करता हूं कल का ट्रेडिंग सेशन आपका अच्छा रहे। तो दोस्तों ट्रैप मत होइए, अगर नहीं कर पाते हो तो फिर वेट करना। अगर आपको लॉस रिकवर नहीं आता है तो ये आपने ज्वाइन होना, तो हम आपको बता देंगे। देखिए पहले मॉर्निंग हमने लॉस रिकवर किए, लेकिन हमने ट्रैप हुए, हम भी ट्रैप होते हैं, पता नहीं कैसे आज हो गए। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कंटिन्यूस आप लोगों को मैं प्रॉफिट दिखाता हूँ तो लॉस दिखाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है, क्योंकि आप लोगों के मन में थिंकिंग आएगा कि हम हमेशा प्रॉफिट कमाते हैं, लॉस कभी नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। कल के लिए देखते हैं, एचएल को हमने होल्डिंग की है, ठीक है। जो भी होगा, अगर कॉस्ट टू कॉस्ट में निकलना होगा तो निकल जाएंगे, प्रॉफिट मिले तभी ठीक है, नहीं मिले तो कोशिश करेंगे कॉस्ट टू कॉस्ट, या तो फिर 1000 से 1500 रुपए का लॉस लेके निकल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये कम से कम 12,000 का लॉस चल रहा था, तो इतना लॉस रिकवर हुआ है हमने एक लॉट में। इसलिए मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी जो भी मैं करता हूँ एक लॉट में करता हूँ, एक लॉट में मैं कोशिश करता हूँ पैसा कमाने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, माता पिता को ध्यान रखिए। कल फिर आऊंगा, निफ्टी के एक्सपायरी कहाँ पे होगा, कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन बाय करोगे, उसके बारे में आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, नमस्ते, जय हिंद।